मीरा और अमन दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हर काम साथ साथ करते थे। अमन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था। अमन अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मीरा का आगे पढ़ने का मन नहीं था। अमन अपनी आगे की पढ़ाई विदेश जाकर पूरी करना चाहता था, लेकिन मीरा चाहती थी कि अमन अपनी आगे की पढ़ाई भारत में ही पूरी करे। अमन मीरा की पढ़ाई करने में बहुत मदद करता था। फाइनल एग्जाम भी नज़दीक आ गए थे और मीरा भी पास हो गई। अमन अपने कॉलेज में नंबर 1 आया। अमन अपनी आगे की पढ़ाई करने लंदन चला गया। वहां जाकर कुछ दिन बाद तक भी अमन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत अकेला सा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह मीरा को पसंद करता है। अमन मीरा को जल्दी से जल्दी यह बात बताना चाहता था। अमन ने शहर में फ़ोन करके मीरा से बात करनी चाही। तब अमन को पता चला कि मीरा के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन किसी को मालूम न था कि मीरा किस शहर में है। मीरा की सहेलियों को भी मीरा का पता मालूम नहीं था। तब अमन बेचैन सा हो गया। अमन को यह डर लगने लगा था कि कहीं वो जब तक पढ़ाई खत्म करके घर जाए तब तक मीरा की शादी ना हो जाए। अमन अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने घर वापस आ गया। अमन के मम्मी पापा ने अमन से ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़कर आने का कारण पूछा, लेकिन अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह मीरा को ढूंढने में लग गया। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद अमन को पता चल गया कि मीरा कहाँ रहती है। अमन अगले ही दिन मीरा के घर पहुंच गया। इतने दिन बाद अमन को देखकर मीरा बहुत खुश हुई। मीरा ने अमन से कहा कि अमन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आए हो। अमन ने मीरा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अमन मीरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ जाकर अमन ने मीरा को प्रपोज किया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंदन जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना वहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा ने अमन से कहा, अमन, मैं तो तुमसे कॉलेज के टाइम से ही प्यार करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई। मुझे यह डर था कि कहीं तुम्हें यह बात पता लगने के बाद हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए। अमन ने मीरा को गले से लगा लिया। अमन ने मीरा से कहा कि हम शादी कर लेते हैं। मीरा ने उदास होकर अमन से कहा कि अमन, लेकिन हमारे घर वाले शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे परिवार के आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं। अमन ने मीरा से कहा कि मीरा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। अमन अपने घर वालों का इकलौता बेटा था। अमन की जिद के आगे उनकी एक ना चली। अमन के घर वालों को डर था कि कहीं बेटा घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अमन ने जैसे तैसे मीरा के घर वालों को भी मना लिया। आखिरकार मीरा और अमन की शादी हो गई, लेकिन अमन की माँ मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब अमन ऑफिस चला जाता तो अमन की माँ मीरा को बहुत ताने मारती। अमन की माँ की ऐसी बातों से मीरा को रोना आ जाता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तंग आकर मीरा ने अमन को सारी बात बता दी। तब अमन ने मीरा को प्यार से समझाते हुए कहा कि मीरा, तुम फिक्र मत करो, हम अपना अलग घर ले लेंगे। कुछ दिन बाद अमन ने अपना अलग घर ले लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको मीरा और अमन की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।